Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to first chapter of your civics. What is democracy? Why democracy? लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्यों होना चाहिए? बच्चों, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि आपके एनसीईआरटी के बुक में जो फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है वह आपके सीबीएसई के करंट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो हम लोगों को चैप्टर 2 से ही स्टार्ट करना है, यानी कहने का मतलब चैप्टर 2 ही हमारा फर्स्ट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू योर लेटेस्ट सिलेबस। तो चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी को डिफाइन कैसे करेंगे। व्हाट इज डेमोक्रेसी? तो कहता है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कहता है कि लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें जनता अपने रूलर्स को चुनती है, मतलब जनता डिसाइड करती है कि उसके ऊपर रूल कौन करेगा। तो बात समझ में आ गई कि डेमोक्रेसी किसको कहेंगे। तो डेमोक्रेसी जो है सरकार का एक रूप है, एक फॉर्म है जिसमें जनता डिसाइड करती है, जिसमें देश के सिटीजन्स डिसाइड करते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा और उनके ऊपर रूल कौन करेगा। तो ये जो है वो सिंपल डिफिनेशन है डेमोक्रेसी का। अब हम डेमोक्रेसी के फीचर्स को पढ़ेंगे, मतलब डेमोक्रेसी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। डेमोक्रेसी की क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास 3 देश है, कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी। तो आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा देश डेमोक्रेटिक है, कौन सा देश डेमोक्रेटिक नहीं है। या मान लीजिए कि अगर तीनों देश डेमोक्रेटिक है तो कौन सा देश उनमें सबसे बेहतर डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इसको पता करने के लिए हम लोगों को डेमोक्रेसी के फीचर्स को पढ़ना होगा कि लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। कहता है जो फर्स्ट फीचर है डेमोक्रेसी का, द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब डेमोक्रेसी में जो है, जो कि अभी हमने डिफिनेशन में भी पढ़ा, डेमोक्रेसी में लोग जो है वो अपने रूलर्स को चुनते हैं। जब आप देखेंगे कि मोनार्की हो, अरिस्टोक्रेसी हो, थियोक्रेसी हो, डिक्टेटरशिप हो, उसमें आप देखिएगा कि लोग जो है वो अपने रूलर्स को नहीं चुनते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में लोग जो है अपने रूलर्स को चुनते हैं। ये डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर है, मतलब पहली विशेषता है। तो अगर मान लीजिए कोई आपके पास कंट्री ए हो और कंट्री बी हो, और एक में लोग जो है अपने रूलर्स को चुन रहे हो और दूसरे में नहीं चुन रहे हो, तो जिस देश में लोग अपने रूलर्स को चुन रहे होंगे हम कहेंगे कि वह देश जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यह जो है मिनिमम क्राइटेरिया है एक डेमोक्रेटिक कंट्री का। अब हम आ जाते हैं डेमोक्रेसी के सेकंड फीचर की तरफ। कहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर हेल्ड। यानी कहने का मतलब इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर होना चाहिए। इलेक्शन में किसी तरह की कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, जो है बूथ कैप्चरिंग वगैरह इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबको सेम अवसर मिलना चाहिए। तो ये जो है डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर है कि इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर होना चाहिए। अब हम आते हैं डेमोक्रेसी के थर्ड फीचर की तरफ। कहता है ईच अडल्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, एजुकेशन, कास्ट, कलर, वेल्थ हैव वन वोट वन वैल्यू। कहता है कि जितने भी अडल्ट्स हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, उन्होंने उनके पढ़ाई का एजुकेशन कुछ भी हो, उनकी जाति कुछ भी हो, उनका रंग कुछ भी हो, वो अमीर हो गरीब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तमाम लोगों की वोट की कीमत जो है एक होनी चाहिए, वन वोट वन वैल्यू। यानी कहने का मतलब एक गरीब इंसान है तो उसकी भी वोट की कीमत वही होनी चाहिए जो कि एक अमीर इंसान की है। सपोज कीजिए कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी जो वोट की कीमत है वही कीमत जो है एक रिक्शा चलाने वाले की भी होनी चाहिए। एक गोरे इंसान की जो वोट की वैल्यू होनी चाहिए, काले इंसान की वोट की वैल्यू भी वही होनी चाहिए। एक अपर कास्ट के इंसान की जो वोट की वैल्यू होनी चाहिए, लोअर कास्ट के इंसान के वोट की वैल्यू भी वही होनी चाहिए। तो अभी तक जो हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में, फर्स्ट हमने पढ़ा कि जो पहला फीचर जो है रूलर्स जो है वह इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा। सेकेंड फीचर जो है
इलेक्शन जो है फ्री और फेयर होना चाहिए। और जो थर्ड फीचर मैंने आपको बताया कि तमाम लोगों के वोट की वैल्यू जो है वह बराबर होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। अब हम आते हैं डेमोक्रेसी के फोर्थ फीचर की तरफ। कहता है द इलेक्टेड रूलर्स टेक डिसीजंस विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। कहता है कि जिन लोगों को जनता ने चुना है, मतलब जिन रूलर्स को जनता ने चुना है, फैसला भी वही लें। जैसे मान लीजिए कि हमने प्राइम मिनिस्टर को अगर चुना है तो फैसला भी प्राइम मिनिस्टर ही ले। मतलब जिसको आपने जितने लोकतांत्रिक तरीके से चुना है उसके पास उतना ज्यादा पावर होना चाहिए। अब मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर कोई और है, प्रेसिडेंट कोई और है और फैसला कोई और ले रहा है, तो अगर ऐसा होगा तो उसको हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहेंगे। तो जो फोर्थ फीचर है वह कहता है कि जिन रूलर्स को जनता ने चुना है फैसला भी वही लें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर लें। जो संविधान है उसी के दायरे में रहकर लें और ऐसा फैसला हो जो कि लोगों के जो राइट्स जो हैं वह उससे नहीं छिने। तो ये बता रहा है आपका, ये डेमोक्रेसी का फोर्थ फीचर है। अब हम आते हैं डेमोक्रेसी के फिफ्थ फीचर की तरफ। कहता है रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून का राज होना चाहिए, लॉलेसनेस नहीं होना चाहिए, अनार्की नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, भीड़ तंत्र नहीं होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं डेमोक्रेसी के सिक्स फीचर्स की तरफ। कहता है क्या द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है कि लोगों के अधिकार जो है वह संविधान के द्वारा प्रोटेक्टेड होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? मतलब लोगों के अधिकार जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा प्रोटेक्टेड होना चाहिए, ताकि अगर किसी का अधिकार अगर कोई छीनने की कोशिश करे तो उसके अधिकार को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोटेक्ट करे। मतलब देश में एक संविधान होना चाहिए। अब कहता है क्या कि जो सेवेंथ फीचर जो है डेमोक्रेसी का वह कहता है देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। जुडिशियरी का मतलब होता है न्यायालय, कोर्ट्स, जहां पर फैसला होता है। तो कहता है कि कोर्ट जो है वह पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कोर्ट जो है ऐसा नहीं हो कि वह सरकार के दबाव में, एग्जीक्यूटिव के दबाव में या लेजिस्लेटिव के दबाव में काम कर रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट होना, कोर्ट को पूरी तरह से जो है वह इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। अगर कोर्ट स्वतंत्र नहीं होगा तो फिर डेमोक्रेसी जो है वो खत्म हो जाएगी। मान लीजिए कि अगर किसी भी सिटीजन के अगर राइट को कोई छीन रहा है तो उस सिटीजन के राइट को कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो कोर्ट ही प्रोटेक्ट करेगा। तो कहता है कि डेमोक्रेसी में जुडिशियरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो है आपके 7 फीचर्स थे डेमोक्रेसी के। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें, खुश रहें।